इसके बाद सवाल है, पता नहीं हमारी भाई हैं या बहन है, क्योंकि उनका नाम ही अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है। उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम अच्छा नाजिर भाई हैं। कह रहे हैं मैं राजस्थान बेवर से हूँ, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, आपकी वीडियो 2-3 महीने से देख रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। अल्लाह आपको भी जो है नेमल बदल और जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपकी दुआओं का नेमत बदल आपको अता फ़रमाए। वो कह रहे हैं मेरा सवाल ये है कि हमारी कौम चिता महरात है, जब शायद यही है जो मैं पढ़ पा रहा हूँ या पता नहीं कुछ और हो। जब इस्लाम इंडिया में आया था तब हमारे बाप दादाओं ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन जिस वक्त इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने हलाल करना यानी ज़िबा करना, पहले जानवर वैसे ही खा लिया करते थे जैसे आज भी लोग जंगल के खाया करते हैं, तो हलाल करना, सुन्नत करवाना, शायद सुन्नत से मुराद इनका खतने हैं, और दफन करना, ये काम शुरू किए। क्योंकि दीन नहीं था तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उस टाइम हमारे बुज़ुर्ग हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते थे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे। यानी 100 में से 1-2 आदमी नमाज़ पढ़ते थे, बाकी हिंदू रीति रिवाज से शादी करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत दीन का माहौल है, आज अल्लाह का शुक्र है, मैं भी 5 साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे माँ बाप हिंदू रीति रिवाज से शादी की तो क्या वापस निकाह करवाना चाहिए? सवाल इनका एक है, और मैं एक और सवाल मैंने ढूंढ लिया। वो ये कि उन्होंने कहा कि मैं अब 5 साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि कह रहे हैं मैं 5 साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो पता चला कि इससे पहले कि इन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी। तो इन्हें चाहिए कि अपनी पिछली नमाज़ों की क़ज़ा करें, पढ़ते रहें उसको, वरना जो है फिर मामला ख़राब हो जाएगा। अब दूसरा सवाल ये कि माँ-बाप ने क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, तो देखिए मुसलमान मर्द और औरत की शादी का जो प्रोसेस है वो यही है कि वहाँ पर 2 गवाह मौजूद हों, और जो है एक तरफ से इजाब और एक तरफ से कबूल हो। जो इस्लामी प्रोसेस है उस तरह से निकाह किया जाएगा तो निकाह होगा, वरना निकाह नहीं होता। और मैं आपसे कहूँगा कि इस मसले में आप अपने इलाके के आलिम से जाकर बात करें, क्योंकि आपने जो कहा है शायद आप पूरी बात कह पाएँ या नहीं कह पाए, आपकी पूरी बात मैं नहीं समझ सका हूँ। और फिर ये है कि आपके जो इलाके के इमाम साहब हैं उस बारे में उनसे रब्ता करें आप। बहरहाल उनसे आप रब्ता करेंगे तो वो आपको तफ़सील के साथ मामला बता देंगे। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, वो कह रही है मुफ्ती साहब, दुआ मांगते हुए आंखें बंद करना कैसा है, क्या कर सकते हैं? दुआ दिल की कैफियत और दिल की तड़प है, उसके साथ आप दुआ मांगेंगे। तो दुआ मांगते वक्त आप रोएं या ना रोएं, आंखें बंद करें या आंखें खुली रखें, ये तो दिल की कैफियत है, उसमें कैफियत तब्दील होती रहती है, कोई हर्ज नहीं है अगर आंखें बंद हो जाएँ तो। नमाज में आंखें बंद करना मकरूह है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो कह रही है माशाल्लाह मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कर्ज़ देना सवाब है क्या? जी बिल्कुल सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। मैंने सुना है कि कर्ज़ दिया हो, जब तक वो लौटा नहीं देता तब तक उतने पैसे सदका करने का सवाब मिलता है। मसलन किसी को 1 लाख रुपए कर्ज़ दिया, तो जब तक वो 1 लाख रुपया लौटा नहीं देता तब तक 1 लाख रुपए डेली सदका करने का सवाब मिलता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए इस्लाम जो है हर चीज़ में आपको एतदाल, जो है इस्लाम का जो मिज़ाज का हुस्न है वो इंतहाई हसीन है। इस्लाम एक तरफ ज़रूरतमंदों को कर्ज़ देने के फ़ज़ाइल बयान करता है कि आप कर्ज़ दें तो उसकी फ़ज़ीलत ये है। दूसरी तरफ जो कर्ज़दार है, जिसने कर्ज़ लिया हुआ है, उसको बयान करता है कि कर्ज़ देने में जल्दी करो। रिवायात के अंदर आता है, फरमाया कि जिस शख्स के ऊपर कर्ज़ हो और वो उस कर्ज़ को अदा करने की ताकत भी रखता हो, उसके बावजूद वो कर्ज़ अदा न करे, टाल-मटोल करे, तो फिर वो शख्स ज़ालिम है और वो शख्स फ़ासिक है। और जिसने कर्ज़ दिया है तो उसको तरग़ीब दी कि आप कर्ज़ देने पर, कर्ज़ जिसको दिया है उसको मोहलत दें। उसकी फ़ज़ीलत ये है हदीस शरीफ के अंदर, अगर किसी ने किसी को कर्ज़ दिया है, तो जैसे आज कर्ज़ दिया और डील हुई है कि जैसे आज कर्ज़ दिया और मामला ये तय हुआ कि 1 महीने बाद वो आपका कर्ज़ लौटाएगा, तो ये 1 महीने के जितने दिन हैं, इस दिन में आपको हर दिन उतना ही सदका करने के बराबर सवाब मिलेगा। जैसे आपने किसी को आज मसलन आज 10 तारीख़ है, 11 तारीख़ है, तो आज आपने किसी को 11 तारीख़ को कर्ज़ दिया 1 लाख रुपए 1 महीने के लिए, तो आपको उस 1 महीने तक 1 लाख रुपए पर डे सदका करने का सवाब मिलेगा। लेकिन 1 महीने के बाद अगर उसने नहीं लौटाया, बेचारे पे नहीं हो पाया, वो तो मामला उसकी तरफ है, अगर वो टाल-मटोल कर रहा है तो गुनाहगार होगा सख्त। लेकिन अगर उसके पास मोहलत नहीं हो सकी, उसके पास इंतज़ाम नहीं हो सका और वो आपको लौटा नहीं पाया, तो उस जो आपने दिन मुतय्यन किए थे, उसके बाद जो दिन शुरू हो रहे हैं उसमें आपको दुगना सवाब मिलेगा। यानी आपने 1 लाख रुपया उधार दिया हुआ है, तो आपको 2 लाख रुपए रोज़ाना सदका करने का सवाब मिलेगा। बिल्कुल सही आपने सुना है। इसके बाद हमारी एक बहन का कमेंट है, वो कह रही मैं ये सवाल फ्राइडे कमेंट बॉक्स में पूछने ही वाली थी कि एक लड़की के लिए महरम कौन होता है, लेकिन मुझे जवाब मिल गया। शायद एक रिश्ता बाकी रह गया, वो ये कि लड़की के लिए उसका दामाद महरम है। लड़की नहीं होती, वो सास होती है, 2-3 कई बच्चों की माँ होती है, तो उसका दामाद उसके लिए महरम है, गैर महरम नहीं है।
इसके बाद सवाल है हमारे भाई का, वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब मैं तो मोबाइल में बगैर वज़ू के कुरान पढ़ता हूँ तो क्या करना होगा? आइंदा ना पढ़ें, वज़ू करें, वज़ू करने के बाद कुरान पढ़ें। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, वो करें अल्लाह के नामों को याद करने की फ़जीलत भी बयान करें करते हज़रत, तो वीडियो भी मुकम्मल हो जाती मेरे मेरे नुस्खे में। अच्छा, वो जो एक वीडियो बनाई थी इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों को पढ़कर सुनाया गया था, तो उस पर इनका कमेंट है कि अल्लाह के नामों की फ़जीलत और बयान कर दी जाती कि अगर इसको कोई याद कर लेगा तो उसकी फ़जीलत क्या है, तो वीडियो में 4 चाँद लग जाते हैं। बिल्कुल उस वक्त ज़हन नहीं रहा तो आप बता दिया जाता है। अल्लाह के नामों को याद करने की फ़जीलत हदीस के अंदर ये है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को याद कर लेता है, जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम हैं 99 नाम, तो उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ये फ़जीलत है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों को याद कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इसके बाद सवाल है हमारे एक भाई का, वो करें प्लास्टिक के डिब्बे वाली तस्वीर प्लास्टिक के डिब्बे तस्वीर वाले घर में रख सकते हैं? नहीं रखना चाहिए, तस्वीर मिटा दें उसके बाद रख लें, किसी भी तरह से मिटा दें या उस पर कोई कागज़ लगा दें, टेपिंग कर दें, छुपा दें। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, वो करेंगे अस्सलाम वालेकुम, इद्दत के बारे में पूरी डिटेल में बताएं। इद्दत इंतकाल के टाइम से स्टार्ट होती है या जनाजे के बाद? इद्दत के दौरान क्या करना चाहिए? औरत कहाँ जा सकती है? इद्दत कब पूरी होती है? इद्दत पूरी होने पर क्या करना चाहिए? प्लीज़ डिटेल में बताएं। तो पहला सवाल लेते हैं, इद्दत इंतकाल के टाइम से शुरू होती है या जनाजा जाने के बाद? इद्दत शौहर के वफ़ात पाते ही शुरू हो जाती है। पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है, इद्दत के दौरान क्या करना चाहिए? इद्दत के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? वो ये कि ज़ीनत नहीं करना चाहिए, अपने आप को सजाना और संवारना नहीं चाहिए। यानी आप तेल ना लगाएं सर में सजने संवरने के लिए, और बदन पर क्रीम इस्तेमाल ना करें सजने संवरने के लिए। खुलासा ये कि मेकअप ना करें, सुरमा ना लगाएं सजने संवरने के लिए, चमकते हुए कपड़े ना पहने, सादा लिबास पहने इद्दत के दौरान। लेकिन अगर किसी को तकलीफ़ है और तकलीफ़ की बिना पर उसको तेल लगाना पड़े सर में, तो इसकी गुंजाइश है, बीमारी और तकलीफ़ की वजह से, उज़्र की वजह से। बिला उज़्र ज़ीनत के सारी चीज़ों को छोड़ देना है। करना क्या है वो नहीं, जो नहीं करना वो आपको बता दिया। इसके अलावा सब करना है। निकाह नहीं कर सकते इद्दत के दौरान, निकाह मना है, निकाह नहीं होगा इद्दत के दौरान अगर किसी ने निकाह किया तो। इसके बाद सवाल है, औरत कहाँ जा सकती है? औरत कहीं भी नहीं जा सकती। औरत को कहीं जाने की ज़रूरत क्या है? लोग बिला ज़रूरत कहीं नहीं जा सकती। अगर उसको ज़रूरत है, इद्दत में बैठी हुई है, बीमार हो गई और उसका अगर इलाज के लिए जाना है, मजबूरी है, तो जा सकती है। अगर डॉक्टर घर पर आ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना वो जा सकती है। इसी तरह अगर औरत इद्दत में बैठी हुई है और उसका नानो नफ़क़ा यानी खाने पीने का इंतज़ाम करने वाले मौजूद हैं, तो उसको कहीं नहीं जाना। लेकिन उसके खाने पीने का इंतज़ाम करने वाले अगर कोई मौजूद नहीं है, अगर वो खुद ना कमाए तो वो भूखी रह जाएगी और मर जाएगी, तो इस सूरत में उसको इजाज़त है कि पर्दे का ख्याल करते हुए बाहर निकल सकती है और बाहर जाकर कमा सकती है। इद्दत कब पूरी होती है? इद्दत अलग अलग है, तलाक़ की इद्दत अलग है और शौहर की वफ़ात की इद्दत अलग है। मुख्तसर ये समझें कि अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी तो उसकी इद्दत है 3 हैज़ यानी पीरियड्स 3 मरतबा। किसी ने तलाक़ दी आज, तो वो पीरियड से हो या पाक हो, उसको आप छोड़ देंगे, उसको नहीं गिनेंगे। अगर पाक है तो भी, पीरियड से है तब भी। फिर उसके बाद एक पीरियड्स उसका गुजरेगा, फिर उसके बाद पाकी के दिन आएंगे, एक हो गया। फिर उसके बाद दूसरा उसका पीरियड्स गुजरेगा, फिर दूसरे पाकी के दिन आएंगे, फिर तीसरी मरतबा उसको हैज़ आएगा। फिर जब वो पाक हो जाएगी उसकी तलाक़ की इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद अगर शौहर का इंतकाल हो चुका, उसकी इद्दत की बात करें तो शौहर का अगर इंतकाल हुआ है तो फिर ये देखना है कि औरत प्रेगनेंट है या नहीं। अगर औरत प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी होते ही उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, चाहे शौहर के इंतकाल के 1 घंटे बाद ही बच्चे की पैदाइश हो जाए। और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर उसकी जो है इद्दत 4 महीना 10 दिन है, यानी 4 महीने 10 दिन वो इद्दत गुजारेगी। उसके बाद वो निकाह भी कर सकती है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, उसको पूरी इजाज़त है। इद्दत पूरी होने पर क्या करना चाहिए? इद्दत पूरी होने पर बेहतर यह है कि जल्द से जल्द निकाह किया जाए, उसका निकाह का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन अगर ज़्यादा उम्र है, उम्र दराज है कि अब निकाह नहीं करना है या निकाह की ख्वाहिश और ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसको जो है जो पाबंदी इद्दत के अंदर आयद हुई थी, यानी ज़ीनत को उसने तर्क किया था, बतौर ज़ीनत के वो तेल नहीं लगा सकती थी, तो आप लगा सकती हैं। लेकिन वही बात यह है कि महरम और बग़ैर महरम का ख्याल रखा जाए। बहरहाल तफसील ज़्यादा हो जाएगी। इतना मैं समझता हूँ, जितना आपने डिटेल में कहा था तो डिटेल आपको इतनी काफ़ी है। लेकिन अगर कोई सवाल आपके ज़हन में रह गया तो उसको आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इसके बाद सवाल है हमारी इन्हीं बहन का, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, क्या पीरियड्स में नूरानी कायदा या उर्दू की किताब छू सकते हैं? पीरियड्स के दौरान कुरान करीम ना पढ़ सकते ना छू सकते। अगर नूरानी कायदे के अंदर वो अल्फाज हैं जो कुरान करीम के अंदर आएगा तो उसको ना छुएँ। आप कुरान का नूरानी कायदा पढ़ाना चाहें तो अलिफ से लेकर या तक पढ़ा सकती हैं, और उसके छोटे छोटे जो उसमें जुड़े हुए हर्फ हैं अलग अलग, उसके बाद जो लाम अलिफ और उसके आगे तक जो आता है वो आप पढ़ा सकती हैं और उसको आप टच भी कर सकती हैं। लेकिन बेहतर यही है
कि आप उसका ख्याल रखें कि उन अल्फाज को टच ना करें। इसके बाद रही बात ये कि उर्दू की किताब है, उर्दू की किताब छू भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये ख्याल रखना है कि जहाँ उर्दू की किताब में जो है दुरूद कुरान की आयत आएगी उसको आप नहीं पढ़ेंगे, और जहाँ उर्दू की किताब में कुरान करीम लिखा हुआ होगा उस आयत को आपको टच नहीं करना है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो करें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान मेरा सवाल ये है कि स्टूडेंट ज़ुबान चलाते हैं तो हम उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझाने की कोशिश मैंने आज कुरान पढ़ाते हुए डांट दिया, तो इसलिए वो कुरान सामने बहुत ज़ोर से बहरहाल बहुत लंबा सवाल है, मैं समझ गया, पहले पढ़ चुका हूँ इसको। इनका कहना है कि ये कि बच्चे जब शरारत करते हैं उसको डांटा भी जाता है, नहीं मानते तो मारा भी जाता है। एक बच्ची को इन्होंने शायद सख्त डांटा है या मारा जो भी है, तो जिसकी वजह से वो पढ़ाई छोड़कर चली गई और उसने कहा कि अब मुझे नहीं पढ़ना। तो वे समझ रही है कि इसका नुकसान मुझे हुआ कि मेरी वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो कहीं मैं गुनहगार तो नहीं हूँ? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बच्चे की तो, बच्चा तो खैर नादान है, लेकिन उसके वालिदैन अगर उसको उसकी इस बात पर राज़ी हो जाएँ कि बच्चा क्या मुझे नहीं पढ़ना, और वालिदैन राज़ी हो गए और उसको पढ़ाई से उठा लिया, तो ये वालिदैन की गलती है, इसका गुनाह वालिदैन के सर पर जाएगा। बच्चों की ऐसी-ऐसी बातों पर जो है बच्चों की बात नहीं मानी जाती। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे को मार दिया, उसने गलती की तो उसको मारा गया, तंबीह की गई। लेकिन अगर वालिदैन बच्चे की बात में आके उसको पढ़ाई से रोक लेते हैं तो गुनाहगार वालिदैन होंगे, टीचर गुनाहगार नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि टीचर ने ऐसा सख्त मामला किया बच्चे के साथ तो फिर मामला और है। बहरहाल इसके बाद सवाल है हमारे भाई का, वो करें अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या औरत और मर्द अगर 3 हैज़ से ज़्यादा वक़्त से अलग रह रहे हों, फिर वो किसी वजह से तलाक लेना चाहती हैं तो क्या करना चाहिए? इद्दत गुज़ारनी पड़ेगी? वज़ाहत फरमाएँ। 1 साल भी दूर रह लें, 10 साल भी दूर रह लें, जब भी तलाक दी जाएगी इद्दत गुज़ारना होगी, बस मुख्तसर जवाब ये है। ये कह रहे हैं साथ ही मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, मेरी एक नेक लड़की से निकाह होने वाला है, इंशाअल्लाह सुन्नत तरीके से करूँगा। आपसे गुज़ारिश है हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए दुआ करें ताकि हम दीन इस्लाम को मिलकर आम कर सकें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर सकें। मैं भी दुआ करता हूँ और आप सारे सुनने वाले हज़रात दुआ करें कि अल्लाह इस निकाह में बरकत अता फ़रमाए और इनको नेक और नेक औलाद अता फ़रमाए जो आगे चलकर दीन की इशाअत का काम करे। इसके बाद हमारे एक भाई का सवाल है, वो करें अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहन का शौहर और देवर और जेठ का बेटा महरम है या गैर महरम? बहन का शौहर यानी बहनोई गैर महरम है, देवर ये भी गैर महरम है, देवर के ताल्लुक से तो आदात है हदीस शरीफ के अंदर की तो मौत है, इससे ऐसे दूर रहना चाहिए। जेठ का बेटा, जेठ का बेटा महरम है या गैर महरम है? जेठ का बेटा गैर महरम है, महरम नहीं है, यानी जेठ का जो बेटा है उसकी लड़की चाची हुई और चाची गैर महरम होती है। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, वकरी माशाल्लाह माय फेवरेट टॉपिक, यानी जो महरम और गैर महरम वाला, ये कह रही इसमें पोता नाती और क्या रह गया? ये भी तो महरम है, आपने नहीं बताया, इफ़ यू नॉट मिस्टेकन, यानी मुझसे अगर गलती नहीं तो आपने ये छोड़ दिए। देखिए वहाँ मैंने उसका खुलासा नहीं किया, मैंने मुख्तसर ये कह दिया था कि आपकी औलाद, बस वहाँ पर पोता भी आ गया और नवासा नवासी सारे ही आ गए, तो वो सारे महरम है। बताया था कि आपकी जो औलाद है वो सारी महरम है, यानी नीचे तक। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो करेंगे अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल है कि मैं ख्वाब में, अच्छा ख्वाब के मुतालिक इंशाल्लाह अलग से क्लिप इस पर आएगी। इसके बाद हमारे एक भाई हैं अनस अंसारी, वो करें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुफ्ती साहब आप 2 क्लिप, एक गुनाह सगीरा की बना दें और एक गुनाह कबीरा की बना दें, आज जज़ाकल्लाह, आप दुआ करें इंशाल्लाह जल्दी आएगी। इसके बाद सवाल है हमारे एक भाई का, वो करें हमारे पड़ोसी गैर मुस्लिम हैं, हमारे घर के सामने टॉयलेट करते हैं, क्या करें? क्या करें? उनको समझाएं, लोगों से बात करें, अपने अहले महल्ला के ज़रिए उनको किसी तरह समझाने की कोशिश करें। अब ये तो कंडीशन आपकी है, वो किस तरह करते हैं। अगर वहाँ टॉयलेट बनी हुई है आपके घर के सामने सरकारी या प्राइवेट और उसमें करते हैं तो कोई हर्ज नहीं, और अगर आपके घर के बाहर गंदगी करते हैं तो फिर जिस तरह उनको आप समझा सकते हैं प्यार से या डांट कर या फिर प्रशासन की मदद से यानी पुलिस की मदद से आप वो करें। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, करें अस्सलाम वालेकुम, तकिए पर कुरान रख कर पढ़ सकते हैं या नहीं? मैंने फ़ज़ाइल अमाल में पढ़ा है तकिए पर कुरान नहीं रखना चाहिए, प्लीज़ बताएँ। देखिए अगर आपने फ़ज़ाइल अमल में पढ़ा है तो अगर आपसे हो सके तो वही जितनी इबारत है जो आपने पढ़ा है उसको हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम उसे देख लें, क्योंकि फ़ज़ाइल अमाल मेरे मुताले में अभी नहीं आई है, मैंने उसको नहीं पढ़ा है। और रही बात कि तकिए पर कुरान करीम रखना, तो मेरे हिसाब से तो जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है और बेअदबी भी नहीं है, लेकिन वो इबारत आप भेजें तो शायद समझ आएगा कि हज़रत ने किस बिना पर लिखा है, आप उसे भेज दीजिएगा। दूसरा सवाल है, अगर कोई नीचे बैठकर कुरान पढ़ रहा है तो क्या हम बेड पर बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठ सकते, कुरान से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। वो भी बेड पर बैठ जाए तो फिर आप बेड पर बैठ जाएं। इसके बाद सवाल है हमारे भाई का, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या जाड़े के मौसम में वज़ू के बाद ऑयल या क्रीम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल है, वो कह रहे हैं भैया डिलीवरी ऑपरेशन से मर्द कराते हैं बच्चे बंद कराना, बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है, गुनाह है
औरत को तो बवजह मजबूरी कि अगर वो ऑपरेशन नहीं कराएगी, अगर उसके 3-4 ऑपरेशन पहले से हो चुके हैं और वह अगर ऑपरेशन नहीं कराएगी तो डिलीवरी की वजह से उसको उसकी जान को तकलीफ़ होगी, तो वहाँ उसको बवजह मजबूरी इजाज़त है, मर्द को बिल्कुल हराम है, गुनाह है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो करीम मुफ्ती साहब, सजदा तिलावत करने के लिए क्या खड़े होना ही ज़रूरी है? बैठ कर भी कर सकते हैं या नहीं? ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप पहले खड़े हो जाएं, फिर तकबीर कहकर सजदा तिलावत करें। लेकिन अगर कोई बैठे बैठे सजदा तिलावत कर ले तो अदा हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं है। इसके बाद हमारे एक भाई का सवाल है, वो करें अजवा खजूर खाने के बाद जहर का असर नहीं होता, सही है क्या? बिल्कुल सही है, हदीस शरीफ के अंदर ही बात मौजूद है। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, पिछली क़ज़ा नमाज कैसे अदा करें? तो इसका तरीक़ा कई वीडियो में बताया गया, लेकिन अगर मैं फिर इसमें जवाब दूंगा तो शायद आप नहीं देख पाएँ, ये पहले भी कमेंट बॉक्स में गुजर चुका है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक कमेंट करें, तो फिर मैं क़ज़ा नमाज अदा करने का तरीक़ा अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ताकि बार बार लोगों को इसमें उलझन न हो। इसके बाद सवाल है हमारे एक भाई का, वो कह रहे हैं, कभी कभी पूरा सूरह कहफ नहीं पढ़ पाते, जो बाकी रह जाता है तो उसको मुकम्मल करना चाहिए या नहीं? कर लें, बेहतर है, करना वाजिब नहीं है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो कह रही है, अस्सलाम वालेकुम, ख्वाब में अज़ान होते हुए देखना कैसा है? आपको दीन की तरफ बुलाया जा रहा है, आप दीन की तरफ तवज्जो दें, शायद ये कि आप दीन की तरफ जाने में कोताही कर रही हैं। इसके बाद सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ऐसी कोई दुआ बता दें जिससे हमारा दिल और दिमाग गुनाहों से पाक हो जाए और नेक कामों में लग जाए। जज़ाकल्लाह। कुरान करीम की तिलावत करते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें, इससे बेहतरीन दुआ कोई नहीं है। इसके बाद इस वीडियो का आखिरी सवाल है हमारे भाई का, वो करें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि फ़र्द नमाज में 3 रकात छूट जाने पर चौथी रकात में इमाम साहब के साथ रुकू सजदा कर लिया, उसके बाद हमको कैसे नमाज़ पढ़ना चाहिए? थोड़ा डिटेल में बताएँ, जज़ाकल्लाह। अगर आपने इमाम साहब के साथ चौथी रकात का रुकू पा लिया तो आपने ये रकात पा ली और आपकी ये 1 रकात हो गई, और अगर रुकू निकल गया तो फिर रकात निकल गई, फिर आपको 4 पढ़नी है, और अगर आपने ये रुकू पा लिया तो आपको 3 पढ़नी है। लेकिन आपने जैसे लिखा है कि आपने रुकू पा लिया है, रुकू में आप इमाम साहब के साथ शरीक हो गए, तो आपकी ये 1 रकात हो गई। अब इमाम साहब जब एक तरफ सलाम फेरेंगे, आप दूसरी तरफ सलाम फेरने, जिस वक्त वो दूसरी तरफ सलाम फेरेंगे, आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आपको सना पढ़ना है, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा, फिर आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर सूरत मिलाना है। इसके बाद फिर रुकू सजदा करना है, और ये आपकी दूसरी रकात है, तो दूसरी रकात में आपको बैठना है, तहियात पढ़ना है और फिर खड़े हो जाना तीसरी रकात के लिए। तो ये जो तीसरी रकात में है, इसमें आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरत मिलाना है, सूरत मिलाने के बाद रुकू सजदा करना है, फिर ये आपकी तीसरी रकात है, इसमें बैठना नहीं है। फिर चौथी रकात में आप खड़े होंगे, तो चौथी रकात में आप खड़े होंगे, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत नहीं मिलाएंगे, और रुकू सजदा करके आप नमाज़ पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपने भूले से सूरत मिला ली तो सजदा सहव वाजिब नहीं है, आपकी नमाज़ हो जाएगी। उम्मीद है जो मसाइल आपको बताए गए हैं आपके समझ आए होंगे, लेकिन इनमें से कोई सवाल अगर रह गया है जिसका आपके सामने अच्छा सा जवाब तफसीली नहीं मिल सका, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके सामने वज़ाहत के साथ उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।